नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी प्रवेशिका, उसमें आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे, शब्दों का अभ्यास। उसमें गुजराती में पढ़ा जाएगा शब्दों मुहावरों। उसमें प्रश्न नंबर 1 हम पढ़ेंगे, पढ़ो और समझो, वाँचो और समझो। तो पहला शब्द है ताला, फिर दूसरा शब्द है बकरी, तीसरा है धनुष्य, चौथा है चूहा, पांचवा है घोड़ा, फिर छठा शब्द है घड़ी, सातवां है छाता, आठवां है तोता, नौवां है डाकिया और 10वां है नारियल। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। ऊपर दिए हुए शब्दों से सही शब्द चुनकर नीचे चित्र के सामने लिखो। એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે ઉપર આપેલા શબ્દોમાંથી સાચો શબ્દ પસંદ કરીને नीचे चित्रनी सामे लखो। तो आप देख सकते हैं कि आपको चित्र दिए गए हैं और उसके सामने भी देख सकते हैं कि आपको चित्र पहचान कर सामने शब्द लिखना है कि वो किसका चित्र है। तो आप पहला चित्र देख सकते हैं, वो क्या है? तो घड़ी का चित्र है। जो मैंने घड़ी किस प्रकार लिखते हैं वो लिखा हुआ है, आपको अपने किताब में वो लिखना होगा। फिर सामने आप देख सकते हैं को कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्र? तो वह घोड़े का चित्र है विद्यार्थी मित्र। तो घोड़ा इस तरह से मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। आपको अपनी किताब में वैसे ही लिखना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं तीसरा चित्र है तोता। तो आपको तोता इस प्रकार उसके सामने लिखना पड़ेगा। आगे है छाता, जो मैंने लिखा हुआ है हिंदी में छाता, वैसे ही लिखना पड़ेगा। आगे आप देख सकते हैं तो वो कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्र? तो वो नारियल का चित्र है और मैंने लिखा हुआ है कि नारियल किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको भी इस तरह से लिखना होगा। फिर आप आगे देख सकते हैं तो वो है चूहा। तो चूहा भी मैंने लिखा है कि चूहा आप किस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्र? तो वो डाकिया। फिर इस तरह से आप जो मैंने लिखा हुआ है लिख सकते हैं डाकिया। फिर आगे का चित्र है ताला। जो मैंने लिखा है ताला किस प्रकार लिख सकते हैं, आपको अपने किताब में लिखना है। फिर आगे आप देख सकते हैं कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्र? तो वो है बकरी का चित्र। तो बकरी इस प्रकार हिंदी में लिखा जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि वह क्या है? तो वह है धनुष्य चित्र। धनुष्य किस प्रकार लिखते हैं? तो मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना। और सारे शब्द इस प्रकार सिर्फ शब्द ही अपनी किताब में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है विद्यार्थी मित्र प्रश्न नंबर 3। ऊपर के चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। એટલે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે ઉપરના चित्रों नाम नीचे क्रम प्रमाणे लखो। आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्न नंबर 2 में जो भी शब्द पढ़े उसको इसमें लिखना होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र, तो पहला शब्द हम पढ़ेंगे घड़ी, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है तोता, चौथा है छाता, पांचवा है नारियल। फिर आगे का शब्द है चूहा, डाकिया, ताला, बकरी और धनुष। इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है। आपकी किताब में नहीं लिखा होगा तो आपको इस तरह से मैंने जो शब्द लिखे हैं उस पर ऊपर के चित्र देखकर भी आप लिख सकते हैं और मैंने जो लिखा है वैसे भी आप अपने किताब में लिख सकते हैं विद्यार्थी मित्र। गृह कार्य में इसे लिखना पड़ेगा। ध्यान से याद से आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए ये शब्द प्रश्न नंबर 3 लिखना पड़ेगा विद्यार्थी मित्र। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4।
पढ़ो और समझो, वाँचो અને समझो। तो हम पढ़ते हैं। तो पहला शब्द है अनार, फिर गिलास, ईंट, डमरू, तराजू, रेडियो, पलंग, तरबूज, मोर, पतंग। इसमें से आप जो जो शब्द मैंने पढ़े तो आपको तो सभी बताओगे कि इसके क्या अर्थ होंगे। तो अनार, अनारने ગુજરાતીમાં દાડમ કહેવાશે। ગિલાસ એટલે કે આપણે ગ્લાસ કહેતા હોઈએ ગુજરાતીમાં। ઈંટને તો ઈંટ જ કહેતા હોય છે, ડમરૂને ડમરું જ કહેતા હોઈએ છે। તરાજુ એટલે જે વજન માપવાનું હોય છે એને તરાજુ કહેવામાં આવે છે। પછી રેડિયો સાંભળવાનો, પછી पलंग છે। फिर हमने पढ़ा तरबूज, जो हम खाते हैं वो तरबूज। फिर मोर, तो आपने देखा ही होगा विद्यार्थी मित्र। और आगे का शब्द है पतंग, जो आप उड़ाते हैं अपने आकाश में। और आगे का हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। ऊपर दिए गए हुए शब्दों से ही शब्द चुनकर नीचे चित्र के सामने लिखो। जो हमने अभी शब्द पढ़े उसको आपको नीचे दिए गए चित्र के सामने लिखने पड़ेंगे। ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે કે ઉપર આપેલા શબ્દોમાંથી સાચો શબ્દ પસંદ કરીને નીચે તમારે चित्रની સામે તેને લખવાનું રહેશે। विद्यार्थी मित्र, पहला चित्र हम देख सकते हैं कि जो है मोर का, और उसके सामने मैंने शब्द लिखा है मोर, जो किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी लिखा है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मोर हमने पढ़ा भी और उसको लिखा भी है उसके सामने। फिर आगे का चित्र है पतंग का। पतंग किस प्रकार लिख सकते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है। फिर आगे का चित्र है तराजू, वो भी मैंने लिखा है किस तरह से लिखा है। फिर आगे देख सकते हैं चित्र में क्या है, रेडियो। तो रेडियो किस प्रकार लिखते हैं वो भी मैंने लिखा है। फिर आगे चित्र है गिलास का, वो भी गिलास किस तरह से लिखते हैं वो भी मैंने लिखा है। फिर आगे है डमरू, डमरू किस प्रकार लिखते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है। फिर आगे का चित्र है अनार, अनार कैसे लिखते हैं वो भी लिखा है। फिर आगे आप देख सकते हैं चित्र में कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्र, तो वो है पलंग का चित्र। तो पलंग किस प्रकार लिखते हैं वो भी देख सकते हैं। फिर आगे का चित्र है तरबूज का, वो तरबूज किस प्रकार लिखते हैं वो भी मैंने लिखा है। फिर आप देख सकते हैं कि वो चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्र, तो वो है ईंट का चित्र विद्यार्थी मित्र। तो ईंट कैसे लिखा जाता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। ऊपर के चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। એટલે કે ગુજરાતીમાં તેને વંચાશે ऊपरना चित्रों नाम नीचे क्रम प्रमाणे लखो। जो हमने अभी चित्र के सामने जो शब्द पढ़े उसको नीचे वैसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं शब्द कौन से हैं। पहला है मोर, दूसरा है पतंग, तीसरा तराजू, चौथा रेडियो, पांचवा गिलास। फिर आगे का छठा शब्द है डमरू, सातवां अनार है, आठवां पलंग, नौवां तरबूज और 10वां है ईंट। इस प्रकार आपको भी ऊपर के चित्र के नाम के नीचे वैसे ही शब्द लिखने पड़ेंगे और आपको अपने गृह कार्य में भी ये सारे शब्द लिखने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 और 6 गृह कार्य में आपको लिखने हैं विद्यार्थी मित्र।